मम्मी को ज्यादा मत लगाना कि मारूंगा। चलो मैं मंगाया था कहाँ से, मीशो से। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर के बज चुके हैं 3:30 और मैं कर रही हूँ घर के काम, क्योंकि आज सुबह से कोई काम नहीं हुआ है फ्रेंड्स। अभी खाना भी नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि सिर्फ बच्चों के लिए मॉर्निंग में मैंने मैगी दिया था, बच्चे वही लेके गए थे। और अभी पानी भी अभी आया है तो मैं भर रही थी। ये भी आ गई है, बच्चे भी अभी आई है। आई थिंक टाइम हो गया है 3:30 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम से 3:40 की। और इधर हमने लगा दिए हैं कपड़े भी कल के, क्योंकि पानी और वो भरे कपड़े भी लगाए हुए हैं। और पता है और भी काम कर रहे हैं हम लोग। बथुआ की दाल बनी है, दाल चावल रोटी भी बना रही हूँ। बहुत काम है, तबीयत तो खराब ही है, उसका तो कुछ करना नहीं। ये देखो एक ये भी आ गया। ये गंदा चलो दिखा देती हूँ। रूम का देखो क्या हाल हुआ है, क्योंकि बेडशीट भी निकाली धुलने के लिए, सारे कम्बल वहां लगा दिए हैं। बिस्तर है, अपना कपड़ा चेंज कर। और ये बंदा है हमारा। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। बंदा है हमारा। मेरी मम्मी को ज्यादा मत लगाना कि मारूंगा। चलो बहनों कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप सब लोग सोचेंगे कपड़े हम आज ही धो रहे हैं, बीमार भी हैं, उसके बाद क्या करें दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का न कोई भरोसा नहीं, कब आता है कब जाता है। और टंकी हमारी छोटी है ना, और हम 2 फैमिली एक साथ रहते हैं, इसलिए पानी ख़त्म हो जाता है या फिर कहीं कम पड़ जाता है। इसीलिए जब भी पानी आता है कपड़े वगैरह हम तभी धुल लेते हैं। तो अभी पानी आ गया था तो हमने हिम्मत जुटा के वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े बेडशीट वगैरह निकाल के डाल दिया था। और आज मॉर्निंग से दोस्तों हम अभी वही उठे हैं, तो 2:30 बजे बिस्तर से उठे थे, तब हम अपना काम करना शुरू किए थे। तो इधर हम बना रहे थे खाना, क्योंकि सुबह हमने खाना भी नहीं बनाया था, बच्चों को मैगी जैसा कि बताया मैंने दिया था और वही बच्चे लेके गए थे। हस्बैंड तो सिर्फ चाय का नाश्ता ही करके गए थे हल्का सा, तो उन्होंने तो बाहर कुछ खा लिया होगा, बच्चे मैगी लेके चले गए थे। तो यहाँ का खाना लमसम बन गया है दोस्तों। रोटी है, दाल है, दाल मैंने बनाई है किसकी, सॉरी, बथुआ, चने की दाल में हम लोग बथुआ बनाते हैं। जैसे सकपैता नहीं बनता है वैसे ही चने का सकपैता हम बनाते हैं। और यहाँ मैं जीरा, लहसुन और हरी मिर्च और हींग का तड़का लगाएंगे, इससे दाल में बहुत अच्छा स्वाद आता है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। हमें तो ना ये जो हम बनाते हैं ना बथुआ, उसको ना मूली की सलाद के साथ बहुत पसंद है, तो मैं तो खाती हूँ। आप लोग बताइएगा आपको ऐसे ही पसंद है या फिर सैलड के साथ पसंद है। तो यहाँ मैं अच्छे से लहसुन को पका के तड़का लगाऊंगी। तो दोस्तों तबीयत इतनी ख़राब है ना कि कोई काम करने का मन नहीं करता है। बिटिया हमारी काफ़ी मदद करती है हमारी, लेकिन फिर भी बच्चे कितनी मदद करेंगे। जो बच्चों के लायक काम है हम वही उनसे करा सकते हैं, और जो उनके लायक काम नहीं है वो नहीं करा सकते हैं। वैसे रोटी तो बिटिया बना सकती थी, लेकिन वो भी अभी आई है दोस्तों, और अभी लमसम 3:40 हो गया है और बच्चे सुबह 9 बजे गए थे, अब आए हैं, तो उनसे भी कहने में ना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने ही रोटी बना ली थी, तो बना के फिर बच्चों को दे दिया था खाने के लिए। अभी देखो मैंने दूध भी नहीं रखा था पकने के लिए, क्योंकि उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दवा खाई तो फीवर थोड़ा उतरा। जब दोपहर पहले हस्बैंड जी देख के गए थे तो ठीक थी, मैं लाइव वगैरह किया और फिर उसके बाद मैं लेट गई, और फिर जैसे ही दवा का असर ख़त्म हुआ फीवर मेरा फिर से चढ़ गया, तो उठने की हिम्मत ही नहीं रहती, लेटे हुए थे। अभी भी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन अब पहले से बेटर है। अब मैं काम वगैरह सब कर लेती हूँ, बस थक जाती हूँ थोड़ा जल्दी, क्योंकि ना जब फीवर होता है तो खाना वगैरह थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो हम लोग नहीं खाते, जिसकी वजह से शरीर में थोड़ी कमज़ोरी हो जाती है, इसलिए जल्दी थकान हो जाती है ना।
तो इसीलिए यहाँ पर मैंने फिर दूध भी रख दिया है गैस पर। खाना बन गया है तो बच्चे के लिए और अपने लिए हम निकाल लेंगे, खा लेंगे, क्योंकि इनके पापा तो 5 बजे से आई थिंक पहले नहीं आएँगे। तो और खाने का टाइम भी बच्चों का अभी सुबह से मैगी सिर्फ खाए हैं, तो भूख उनको भी लगी होगी, इसीलिए सब साथ में ही बैठ के हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद फिर बर्तन धुलेंगे और फिर कपड़े धुलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यहाँ खाना हो गया था। खाने के बाद फिर हमने बेडशीट बिछा दी थी और बर्तन भी धुल गए थे दोस्तों। बर्तन धुलने के बाद ही हम बेडशीट बिछाने आए थे, क्योंकि मशीन हमने फिर से चला दिया थे। कपड़े फूल गए थे ना, तो हमने मशीन को फिर से चला दिया है और पानी भी लगा दिया है। उधर मशीन कपड़े धुल रहे हैं, तब तक मैं ये मंगाई थी एक मीशो से जो हमारे ड्रायर में प्लेट पड़ती है हमारी, टूट गई थी, तो ये मंगाया था। ये 50 का दोस्तों 2 दिखा रहा था, पर मुझे एक ही रिसीव हुआ है, तो वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही थी। बहुत अच्छी क्वालिटी है दोस्तों, 50 रुपये में और क्या लेंगे, बहुत अच्छा है। पर 2 मिलते तो मैं और खुश होती, क्योंकि उसमें डबल दिखा रहा था, लेकिन एक ही मिला था। चलिए फिर भी ठीक है, क्वालिटी अच्छी निकली तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक है या 2 हैं, है ना। जब क्वालिटी चीज़ अच्छी मिलती है ना, तो सस्ते में 50 रुपये में एक भी क्वालिटी अच्छी मिली तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार के कपड़े धुल चुके थे तो मैंने निकाल लिए हैं। दूसरी बार के कपड़े हमने भी वॉशरूम में धुल के रख दिए हैं, क्योंकि पानी छूट गया था, अब पानी नहीं आ रहा था दोस्तों, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट मशीन में नहीं धुले। सिर्फ कपड़े निकाल के यहाँ से वॉशिंग मशीन से निकाल के बाथरूम में ले गई। बाथरूम में सारे कपड़े साफ़ पानी से धुले हैं, क्योंकि पानी छूट गया था ना। मैं कह रही थी ना, पानी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमको एक बार वॉशिंग मशीन से निकाल के वॉशरूम लेके जाना पड़ा। वहाँ साफ़ पानी से धुल के फिर से मैं ड्रायर में डाल रही हूँ। क्या करें, ये दोस्तों हमारी समस्या हमेशा की रहती है। पानी अक्सर यहाँ ऐसे ही होता है, कोई भरोसा नहीं होता कब आएगा कब छूट जाएगा। तो फिर चलो ये भी हम डाल देते हैं, और जब तक ये कपड़े ड्रायर में सूखेंगे हम आंगन साफ़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यही होता है हम हाउसवाइफ का रूटीन। हम लोग कितना भी बीमार हो, लेकिन घर के काम हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कहते ना कि आदमियों को तो एक टाइम होता है कि इतने से इतने बजे तक उनको काम करना होता है, पर हम हाउसवाइफ का कोई टाइम नहीं होता है, कोई मैनेज नहीं होता है कि हमारे काम कब शुरू होंगे कब ख़त्म होंगे, क्योंकि हम काम सारा दिन करते हैं, सारा दिन काम चलते रहते हैं। तब फिर भी हम लोग को हमारे काम की या हम लोग की कोई इज़्ज़त नहीं है, क्योंकि हम हाउसवाइफ जो ठहरे। पर कुछ नहीं कर सकते, ये सदियों से चला आ रहा है। औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं, ना औरतों के काम की ना औरतों की, तो ये अभी भी चलता है। इसको आई थिंक कोई बदल सकता है, कोई नहीं बदल सकता है। तो देखो ना, इतना बीमार होने के बाद भी इतने सारे काम, और फिर होता है ना कि हम अकेले हैं और कौन करेगा, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। हस्बैंड लोग इतना नहीं, हाँ हेल्प तो करते हैं, पर इतना कहाँ हेल्प कर पाएंगे कि वो घर के सारे काम करें। मैं ये नहीं कहती कि हस्बैंड लोग हेल्प नहीं करते, बहुत हेल्प करते हैं। हमारे हस्बैंड तो हमको चाय भी बना के दे देते हैं, कभी कभी तो खाना भी बना के दे देते हैं। इतना तो मैं कहूँगी, हस्बैंड तो हमको अच्छे मिले हैं। मैं इतना बोलती हूँ फिर भी वो एक शब्द नहीं बोलते हैं कि काहे इतना गुस्सा करती हो, किस लिए। फिर भी नहीं, अच्छे हैं, मैं उनको तो कुछ नहीं कहती हूँ, है ना। तो फिर उसके बाद मैंने आंगन साफ़ कर दिया था और ड्रायर भी अभी चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो रूम में बेडशीट वगैरह चेंज किया तो थोड़ा कूड़ा दिख रहा था, मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि शाम ऑलरेडी हो चुकी है, 5 बज चुके हैं और संध्या की दिया बाती और झाड़ू का टाइम वैसे भी हो गया है। दिया बाती तो दोस्तों नहीं करेंगे, क्योंकि तबीयत भी ख़राब है, और जब हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो मंदिर में शाम को दिया बाती नहीं करते हैं, या तो फिर नहा के करें या फिर नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है।
अगर जो हम वॉशरूम नहीं गए होते हैं तो दिया बाती कर देते हैं, वॉशरूम गए होते हैं तो दिया बाती नहीं करते हैं हम लोग, मॉर्निंग में ही सिर्फ करते हैं फिर। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से नहाए तो थे, ऐसी बात नहीं कि तबीयत ख़राब है तो नहाए नहीं थे, नहाए थे लेकिन वॉशरूम गए थे ना, इसलिए हम दिया बाती नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दिया है, आंगन में वाइपर लगा दिया है और पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका है फ्रेंड्स। और अभी हम निकाल लेंगे वॉशिंग मशीन से कपड़े। तो यही होता है दोस्तों, अगर जो हम लोग ना अपने आप को हमेशा फिट रखें तो हम बीमारी में भी इतने सारे काम आराम से कर सकते हैं। तो ये सब हमारी फ़िटनेस का ही नतीजा होता है, क्योंकि हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं और जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, है ना? और लोग जल्दी-जल्दी बीमार भी नहीं होते हैं और हमेशा पॉजिटिव और फिट रहते हैं। मैं वैसे भी जल्दी बीमार नहीं होती हूँ, साल में 1 बार ही बीमार होती हूँ, वो भी तगड़े वाला बीमार होती हूँ। तो वैसा ही कुछ था, मैं 5-6 दिन झेल गई, ये फ़ीवर ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन बंद कर दिया था, अभी निकाल लेंगे हम ये कपड़े भी। और अभी तो मैं छत पर कपड़े नहीं डालूँगी, बीच में रस्सी बाँध रखी है, वही डालूँगी, क्योंकि कहते हैं ना ओस में कपड़े नहीं डालने चाहिए, इसीलिए। और शाम हो गया है, ठंडी का मौसम है। आजकल तो 5 क्या 4 बजे ही सूर्य चले जाते हैं, सूर्य भगवान। तो सारे कपड़े निकाल के फिर मैं बीच वाले में ही डालूँगी। और इस वक़्त मुझको बहुत थकान लग गई है, अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और खाना तो आज शाम को पॉसिबल ही है, आई थिंक बनेगा नहीं। एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि खाना अभी बनाया है और रखा हुआ भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैंने कपड़े सारे निकाल लिए हैं और यहाँ पर रख देते हैं। फिर अभी थोड़ी देर में जाऊँगी, तब तक जो नीचे मेरे छोटे-मोटे काम हैं वो मैं निपटा देती हूँ सारे। जो अभी रूम में थोड़ा बहुत सामान इधर-उधर रखा है वो भी मैं समेट दूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, जितनी देर जगते हैं उतनी देर कुछ ना कुछ वो लोग खेलते ही रहते हैं। तो वही सामान था रूम में, मैं थोड़ा समेटूँगी जाके। तो यहाँ पर जितने भी पैर से पानी हुआ है सारा मैं वाइपर से निकाल दूँगी। बच्चों का होता है फ्रेंड्स, वो जितनी देर जागते हैं ना कुछ वो करते ही रहते हैं। आप कितना भी मना करो या कितना भी गुस्सा करो, वो नहीं मानते हैं। वो जागेंगे तो खेलेंगे ज़रूर। तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया पानी। ये देखिए, मैं कही थी ना 5 बजे के पहले हस्बैंड नहीं आएँगे। ये देखिए 5 बजे हैं, हस्बैंड जी आ गए, क्योंकि ना इनका काम अभी चल रहा है ना, स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, इसीलिए ये लेट से आते हैं। तो अभी आए हैं ये, तो अभी आए हैं तुरंत खाना भी नहीं खाएँगे। ये देखो हमारे दोनों बच्चे सो गए, मैं काम ही करती रह गई। अभी ये लोग 5 बजे सोए हैं, आप सोचो ये कितने बजे उठेंगे? 6-7 बजे के पहले ना उठेंगे। छोटे वाले का तो कोई भरोसा ही नहीं, उठेगा कि नहीं, है ना फ्रेंड्स? तो यही था आज का हमारा ब्लॉग दोस्तों। आप सभी लोग को अगर जो हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ओके, बाय।